प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण। प्यारे बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसकी उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी कहते हैं। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं? पौधे की पत्तियों में। प्यारे बच्चों, पौधे जो है पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इनको इसलिए जो पौधे की पत्तियां हैं इनको पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? पौधे की जड़ के द्वारा। प्यारे बच्चों, पौधे की जड़ जो है मृदा से जल लेती है और खनिज लेती है और वो पहुँचते हैं पौधे तक। रंध्र रंध्र किसे कहते हैं? पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और ये पत्तियों में ये छोटे छोटे छिद्र जो है दिखाए गए हैं। और प्यारे बच्चों, इनमें ये रंध्र कहते हैं इनको छोटे छिद्रों को, और इसमें ये क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला है क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में मृदा से जल एवं खनिज लेकर के हरी पत्तियों द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी पाठ्यपुस्तक है और हमारी पाठ्यपुस्तक में ये चित्र दिखाया गया है प्रकाश संश्लेषण का। इसमें जो हरी पत्तियां हैं सूर्य से ऊर्जा लेती हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं अपना, और जो यहाँ जमीन है, धरती है, उस जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण ग्रहण करती हैं। प्यारे बच्चों, पहले जल एवं खनिज जो जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, फिर तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ती हैं। इस प्रकार हरे पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। इस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, इसलिए जीवों का अस्तित्व नहीं होगा। मरुस्थलीय पौधे, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी अथवा शूलरूपी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय न हो। पौधे का तना हरा होता है, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। शैवाल, गीली दीवारों तालाबों में काई जैसे पादप होते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्यारे बच्चों, बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि जो काई है या शैवाल है, ये क्या है, दीवारों पर कई बार दिखाई देते हैं या ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहाँ नमी होती है। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इससे आगे है प्यारे बच्चों विषमपोषी प्रणाली। ये पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर करते हैं। अमरबेल, अमरबेल प्यारे बच्चों आपने देखी होगी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करती हैं जिस पर ये
आरोहित होती हैं। इसमें ये अमरबेल का यहाँ चित्र दिखाया गया है। ये वृक्ष है। इस वृक्ष पर अरे बच्चों, ये वृक्ष है। वृक्ष के ऊपर ये अमरबेल है, दिखाई दे रही है हमें, पीले रंग की है। और ये अमरबेल है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसमें नहीं होती। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करती है जिस पौधे पर ये आरोहित होती है। इससे अगला है घटपर्णी। इसकी संरचना घड़े के समान होती है। घटपर्णी में इसकी संरचना घड़े के समान होती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन होता है। इसमें अनेक रोम होते हैं जो अधोमुखी होते हैं, नीचे की तरफ। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तब रोमों के बीच में फंस जाता है। इस प्रकार घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप्स तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये चित्र है घटपर्णी का। देखिए एक बार, ये पौधा है, इसके ऊपर ये ऐसा जो है चित्र जो है सभी के ऊपर लगे हुए हैं। ये जो पत्ती है इसकी, वृक्ष की, पौधे की, ये घड़ा जो है इसका रूपांतरित रूप है। इसमें ये पत्ती जो है धीरे धीरे इस घड़े का रूप ले लेती है और ये इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। प्यारे बच्चों, इसमें रोम होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं और जब कोई कीट इन रोम के अंदर आता है वो तो रोम के बीच में फंस जाता है। जब कीट इंद्र के अंदर चला जाता है तो प्यारे बच्चों ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है और वो कीट जो है बाहर नहीं निकल पाता। इससे क्या होता है, जो रोम के द्वारा ये पत्ती जो है, ये घड़ा जो है उस कीट का पाचन कर जाता है। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों घटपर्णी। क्या कहते हैं? घटपर्णी। घटपर्णी में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। मृतजीवी पोषण। इसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैसे जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। कवक, इसमें बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। नम एवं उष्ण वातावरण होने पर किसी जैव पदार्थ पर बैठते हैं और अंकुरित होकर के नए कवक को जन्म देते हैं। वर्षा ऋतु में यह अधिक वृद्धि करते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी हैं। कुछ का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, कवक हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इनका उपयोग, कुछ कवक ऐसे भी हैं जिनका हम औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वर्षा का समय होता है तो उस समय में कवक जो है ज़्यादा वृद्धि करते हैं। सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्षों को कवक से जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन, इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। एक शैवाल होता है, दूसरा शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान एवं पोषक तत्व प्रदान करता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इसे अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, किसान को खेतों में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। उर्वरक एवं खाद में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। प्यारे बच्चों, इसमें नाइट्रोजन को N, फास्फोरस को P और पोटासियम को K कहा जाता है। तो मुख्य पोषक तत्व जो है NPK के नाम से भी जाने जाते हैं। NPK के नाम से भी जाने जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु, ये जीवाणु फलीदार पौधों जैसे चना, मटर, मूंग, सेम आदि की जड़ों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इससे दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दालों की फसलों के उगाने के बाद भी किसान को खेत में उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्यारे बच्चों, जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, सेम है, मूंग है,
इनकी जड़ के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इनको जीवाणु कौन से कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। और जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन उर्वरक मिल जाता है। तो किसान जो है जिसने अपने खेत के अंदर दलहन वाली फसल उगाई हुई है, तो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। और इस फसल के बाद में जो अगली फसल है उसमें भी किसान को नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे अगला है राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु फलीदार पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। फलीदार पौधे उन्हें आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, इसलिए उनसे क्या है? उनमें सहजीवी संबंध होता है। जो फलीदार पौधे हैं और जीवाणु हैं उनके अंदर भी जो राइजोबियम जीवाणु है और जो फलीदार पौधे हैं उनके अंदर भी सहजीवी संबंध पाया जाता है। कैसे? फलीदार पौधे उनको आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं और जीवाणु जो है फलीदार पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ और साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।